स्थानीय देशक मीडिया नेटवर्क में आप लोगों का स्वागत है। और दर्शकों, इस वक्त हम पश्चिम बंगला मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट में है, जहां पर देखते हैं कि ये पार और वो पार की बात होती है। तो ये जो आप देख रहे हैं इसको साको कहते हैं और ये एक छोटा सा लकड़े का ब्रिज है, जहां पर ना जाने दिन भर में कई हजार लोगों का यहाँ पर आना जाना होता है। और ये जो आप नदी देख रहे हैं, ये बताया जा रहा है करीबन 2000 किलोमीटर कंसावती नदी के नाम से ये स्थित है। और ये इतनी फेमस नदी है कि आप देखोगे कि हम थोड़ा सा हमारे दर्शकों को जूम करके दिखाएं कि ये जो नदी है ये करीबन कंसावती होते हुए पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट, बिहार और कहीं जाके ये इलाकों से ही आती है। और आप देखेंगे जहाँ तक कि आपकी नजर जाएगी तो ये नदी को आप देखना काफी दूर तक के ये नदी का एक चलन है। और यहाँ पर करीबन 50 वर्षों से ये बांस जो है, जो बाम्बू कहते हैं जिसे, उन लकड़ियों का ये ब्रिज बनाया है। और यहाँ पर 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर गाड़ियों का आना जाना है। यहाँ की जनता, यहाँ की आवाम भी यहाँ से चलती है। अब कहीं ना कहीं बंगाल जो सरकार है वो इस पर निर्णय ले और यहाँ पर एक ऐसा कंक्रीटिंग ब्रिज बनाए जिसके चलते लोगों को सुविधा हो। बताया ये जाता है कि ये ब्रिज जो है, ये जो ब्रिज पे लोग आना जाना करते हैं, यहाँ पर एक पर्सन का, यानी एक आदमी जब यहाँ से जाता है तो उसे 2 रुपये देना पड़ता है। यानी आने का 2 रुपया और जाने का 2 रुपया, कुल मिलाकर 4 रुपये। 2 व्हीलर गाड़ी है तो उसका 5 रुपया देना पड़ता है और 4 व्हीलर अगर गाड़ी है तो उसका कम से कम 20 से 25 रुपया देना पड़ता है। अगर सरकार यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान करे और लोगों को राहत कार्य का काम करे, ये बंगाल जो सरकार है वो लोगों की सुविधा के लिए काम करे। जब यहाँ पर इलेक्शन होते हैं तो लोगों को सहायता देने की बात होती है और कहीं ना कहीं यहाँ पर लोगों को अब तक वो सुविधा नहीं मिली है, पानी हो, इलेक्ट्रिसिटी हो या ट्रांसपोर्ट को लेकर। आप देखेंगे किस तरीके से ये बांस का जो बनाया हुआ ये जो ब्रिज है, इसे यहाँ पर साको के नाम से जाना जाता है। अभी हम इस पार थे, अब दोपहर जाएंगे जहाँ पर एक ऐसा मार्केट लगता है जिसको यहाँ पर प्रसिद्ध हाट कहते हैं। यानी लोग यहाँ पर अपनी जरूरत के सामान, साग है, सब्जी है, उसकी खरीदी करते हैं। तो दर्शकों, आप हमारे इस नेटवर्क को देखने के लिए कंटिन्यू आप हमारे साथ जुड़े रहें। जैसा कि कंसावती नदी का हमने जिक्र किया आपको दर्शकों, ये नदी बताया गया कि 2 से 2,500 किलोमीटर से आती है और ये गंगा नदी की तरफ जाके, गंगा जो नदी है उसको जाकर ये मिलती है। आप देखेंगे पानी का एक स्तर यहाँ लेवल है। और बताया गया कि यहाँ पर कई मकानात बने थे, कई यहाँ पर दुकानें थी, लेकिन जब यहाँ पर बारिश का मौसम आता है तो कहीं यहाँ पर बनी हुई इमारतें वो ढह गई, धसल गई। तो अभी हम आगे जाएंगे और आपको मार्केट का हिस्सा दिखाते हैं। आप हमारे इस नेटवर्क को देखने के लिए जुड़े रहे। जैसे कि दर्शकों, अभी हम बाजार में जाएंगे, लेकिन यहाँ पर हम आते हैं ना तो यहाँ निमोइदा बोलकर मिठाई के जो स्वीट्स बनाते हैं, तो खासतौर पर स्पेशली यहाँ पर हमने देखा है संदेश कहते हैं, चाना गोजा कहते हैं, रसगुल्ला कहते हैं यहाँ पर बंगाल की जबान में। तो जरा परिचय देंगे, ये मिठाई का नाम क्या है? ये इंग्लिश पेटी है, ये बॉम्बे रोल है जी, और ये हल्का शुगर फ्री है, मिल्कोच जी, और ये छना भुजिया है, ये संदेश है, अन्नपूर्णा, ये कांचा गुल्ला है जी, ये रस का गुल्ला है जी, गुड़ का गुल्ला और ये व्हाइट वाला सफेद का गुल्ला जी, ये बर्फी मिष्टी है जी। और ये बिलासभोग है। ये बताएंगे कितने समय से ये अपना दुकान है? ये 2000 साल से यहाँ से दुकान 2000 से और पहले इसके पहले तो हम देखे कि ये 1980 के दशक में ये निमोइदा यहाँ पर बनाते थे। बहुत दिन पहले है ना। आप कौन है? मैं उसका लड़का। देखो, ये हमारे निमोइदा के ये साहबजादे हैं और ये मुझे नहीं पहचानते, लेकिन मैं हर साल आता हूँ तो यहीं से मिठाई ले जाता हूँ। और मिठाई इनकी कम से कम कह सकते हैं कि पश्चिम बंगाल से ये वर्ल्ड फेमस है, क्योंकि हमने यहाँ की मिठाई हमारे दुबई के दोस्तों को भी भेजा है, सऊदी के दोस्तों को भेजा है और यहाँ से मिठाई कई हद तक के गल्फ भी गई है। और हमने देखा कि हमारे निमोइदा भी आ चुके हैं यहाँ पर, तो हम इनका अभिनंदन करते हैं। निमोइदा कितने वक्त से आप मिठाई बनाते हैं? अपनी बांग्लार कथा बोलूँ। ব্যস্ত আছি এখন আরে না না ঠিক আছে চলো কত রাখতে তুমি আজই আসো নাকি না আমার কি এসে এক সপ্তাহ হয়ে গেছে। এক সপ্তাহ আসছে কি জানি একটা বার তাহলে আমাকে যে ভিউয়ার্স আছে সেইকে বলুন না আপনি কে কথা করুন এটা তৈরি করছে আপনি।
অনেক কষ্ট করে করতে হচ্ছে, নাহলে কি এমনি আসবে? অনেক কষ্ট করে করতে হচ্ছে। अभी दर्शकों हमारे जो निमोयता है वो थोड़े से बिजी है, तो हमारे इस नेटवर्क को देखने के लिए जुड़े रहे। दर्शकों जैसे कि अपने महाराष्ट्र के अंदर वड़ा पाव फेमस है, तो जब हम बंगाल आए तो आपको एक छोटा सा दृश्य दिखाएंगे। इसे प्याजू कहते हैं और साथ में जो वड़ा पाव कहते हैं मुंबई के अंदर, तो इसको यहाँ पर बॉम्ब नाम दिया गया है। और जो फेमस है जो महाराष्ट्र की जो डिश जिसे वड़ा पाव कहते हैं, तो थोड़ा आगे ले जाना, जूम करके दिखाना हमारे दर्शकों को। इसे यहाँ पर आलू चॉप कहते हैं। तो जो हम यहाँ आए पश्चिम बंगाल के अंदर, तो हमारी कोशिश है हमारे दर्शकों को थोड़े थोड़े कंटेंट में बहुत कुछ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और जो भाई हमारे दुकानदार हैं, ये कैमरा में आने के लिए शर्म रहे, तो हम इन्हें डिस्टर्ब नहीं करेंगे। दर्शकों हमारे इस नेटवर्क को देखने के लिए आप जुड़े रहे। दर्शकों हमने यह मार्केट दिखाने की कोशिश की। यहाँ पर ये मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट दोबांदी का इलाका है। क्या नाम है आपका? शेख अजहरुद्दीन। जी, तो अजहर साहब बताएंगे कि ये मार्केट कौन से दिन बैठता है? सोमवार और रवि। हाँ, तो यहाँ पर क्या महंगा है या सस्ता है? सस्ता है। अच्छा, मतलब लोगों को 2 पैसा बचता है यहाँ आने के बाद हाँ में। है। तो हर चीज की सुविधा है यहाँ पर है। अच्छा ठीक है, तो हमने छोटी सी जानकारी ली हमारे अजहर साहब के साथ में, और दर्शकों को हमने ये जानकारी देने की कोशिश की कि ये बंगाल है और यहाँ पर कई तरीके से लोगों को सुविधा है मार्केट को देखते हुए। तो हम चाहते हैं कि हम जहाँ कहीं भी स्टेट जाते हैं, अदर स्टेट जाते हैं, तो हम वहाँ पर एक न्यूज़ कलेक्ट करते हैं और लोगों को जानकारी देने की कोशिश करते हैं कि एक छोटा सा मार्केट यहाँ बसा है और यहाँ लोगों को कई तरीके से सुविधाएं मिलती है। तो हमने मिठाई की दुकानें दिखाई, आपको नदी दिखाया, हमने आपको यहाँ पर जो महाराष्ट्र की फेमस चीज़ है वड़ा पाव, उसी शक्ल में यहाँ पर जो माल बिकता है उसे आलू चॉप कहते हैं। तो हमने एक छोटा सा आपको मंदिर दिखाया और ये मार्केट दिखाने की कोशिश की। तो दर्शकों इसी तरीके से आप हमारी तमाम अपडेट्स को देखने के लिए आप हमें लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। यदि ठाणे दहशत मीडिया नेटवर्क की खास रिपोर्ट, आवाज़ आपकी, खबर हमारी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। जैसे कि दर्शकों आप देखेंगे ये काली ढोल पान बोला जाता है, यानी कलकत्ता पान, और इसकी मांग इंडिया में नहीं अदर कंट्री में भी बहुत इसको महत्व है। और ये जो है वर्ल्ड फेमस है, जिसे कलकत्ता पान के नाम से जाना जाता है। तो ये नस्ल बंगाल में मिलती है, तो हमने दिखाने की कोशिश की हमारे दर्शक को ये कलकत्ता पान। और ये इनके विक्रेता आप देख सकते हैं इनको। नाम? हमारा नाम अशोक कुमार नाथ। तो ये कौन सा नस्ल का पान है बताएंगे आप? मोइना से है ये पान। ठीक है, ठीक है। हमारे न्यूज चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और घंटी का बटन प्रेस करें, ताकि आने वाली हर वीडियो और अपडेट्स की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।